गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब? आवाज आ रही है बेटा मेरी? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है बेटा सबको? यस मैम। ओके गुड। आज हम रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं, अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने आपको सिफिलोरक्स बताया था, याद है आपको? यस मैम। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं मैं, ध्यान से सुने। देखो बेटा, अल्फाबेट्स जो होती हैं ए बी सी डी सारी कितनी होती हैं? जेड तक होती है 26। तो हर एक अल्फाबेट के लिए स्पेसिफिक नंबर जो है, एक नंबर स्पेसिफाई कर रखा है, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से तो जेड के लिए कौन सा होगा? 26। अब इन सभी नंबर्स को याद रखना तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? उन नंबर्स को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? ये वर्ड याद रखेंगे, सिफिलोरक्स। ठीक है, ये स्पेलिंग हमें याद रखनी है और उसके नीचे लिख देंगे हम 3 की टेबल। ये लिख दी। यहाँ से हम इजीली पता कर पाएंगे कि किस नंबर की, किस डिजिट के लिए, कौन से अल्फाबेट के लिए कौन सा नंबर है। जैसे आई के लिए है 9, ओ के लिए 15, आर के लिए 18, और इनसे अलग कोई निकालना हो तो एच के लिए, एच कहाँ पे आएगा? आई से पहले। जब आई के लिए 9 है तो एच के लिए क्या होगा? 8। क्लियर है जिज्ञांश? यस मैम। ओके, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक और चीज थी जो मैंने आपको पहले बताई थी, जिसका इस चैप्टर में यूज होने वाला है। ये सारी जो ए से जेड तक है, ए के ऑपोजिट कौन होगा? जेड। ऐसे बी के ऑपोजिट कौन होगा? वाई। इस तरीके से ये भी हमें सारे के सारे याद रखने पॉसिबल नहीं है। ए के ऑपोजिट जेड होगा, बी के ऑपोजिट वाई होगा, कैसे याद रखेंगे? उसके लिए भी हमने ट्रिक की थी। क्या ट्रिक की थी? आजाद नाम का एक बॉय था जो क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, इवनिंग में क्या करता था? फन। फन करता था। ठीक है, और कहाँ पे फन करता था? जीटी रोड पे। ठीक है, आगे आप सब शर्ट तो पहनते ही हो। जैसे आप अपने पेरेंट्स को पुकारते हो, मम्मा पापा, ठीक है, उनके साथ क्या लगा देते हो? पापा जी, मम्मी जी, भैया जी लगा देते हो ना आप। तो ऐसे ही आप जो शर्ट पहनते हो उसके साथ भी जी लगा लो, आप उसको रिस्पेक्ट दो थोड़ी सी। शर्ट आप पहनते हो, आपका तन ढकती है वो। ठीक है, तो जो ये शर्ट का एस और एच, आई एंड आर, टी एंड जी, ये क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, तो जी और टी को हम शर्ट जी से भी याद रख सकते हैं और जीटी रोड से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एस एच शर्ट से, आई आर शर्ट से। ठीक है, आई आर को हम एक और तरीके से याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे, कि वो जो आजाद नाम का जो लड़का था ना, वो जॉब करता था कहाँ पर? इंडियन रेलवे में। ठीक है, और क्या करता था वो? ताश खेलता था, और उसके फेवरेट कार्ड्स कौन से थे? जैक एंड क्वीन। ठीक है,
और एक मूवी उसकी बड़ी फेवरेट थी, पीके, वो देखी उसने movie, ठीक है। क्लियर है बेटा। एक और वर्ड है लव, ये तो आप कभी भूलोगे नहीं। एल के ऑपोजिट ओ, ई के ऑपोजिट वी, इसको आप इवनिंग से भी याद रख सकते हो और लव से भी याद रख सकते हो, ठीक है। एक और वर्ड है मैन, ठीक है जिज्ञांश, क्लियर है बेटा। न्यू स्टूडेंट्स, क्लियर है बेटा। जैसे ए के ऑपोजिट जेड, बी के ऑपोजिट वाई, सी के ऑपोजिट क्रैक्स, डी के ऑपोजिट डब्ल्यू, ई के ऑपोजिट वी, एफ के ऑपोजिट यू। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। आजाद नाम का एक बॉय था, वो क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, इवनिंग में फन करता था। कहाँ करता था? जीटी रोड पे। इंडियन रेलवे में वो जॉब करता था, ताश खेलता था, जैक एंड क्वीन उसके फेवरेट थे, पीके मूवी देखता था, लव करता था। अभी बॉय था तो बड़ा होके क्या बनेगा? मैन, ठीक है। मैन से एम एंड एन याद रख लोगे, और एक आपको शर्ट जी याद है, एक आपको लव वर्ड याद है। बस इस पूरे के इस सब में सभी अल्फाबेट्स को ऑपोजिट छुपे हुए, ठीक है बेटा। तो अभी इसी से रिलेटेड हम आगे करेंगे। ये तो था आपका थोड़ा सा बेसिक जो पहले मैं क्लास में करा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता होता तो आज वाला टॉपिक सर के ऊपर से जाता, अब नहीं जाएगा। आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है, ये जो अल्फाबेट्स है सारे, ठीक है, इन अल्फाबेट्स में हर एक लेटर के लिए कोई ना कोई नंबर फाइनल है, 1 2 3। एक तो ये सीक्वेंस है 26 तक, जो जिसे हम सिफिलोरक्स से इजीली कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी तो नंबरिंग कर डाल सकता है, जेड के लिए 1, वाई के लिए 2, ऐसे करता हुआ यहाँ पे 25 एंड 26 डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता है। देखो जब नंबरिंग उसने ए से स्टार्ट करी है, ये देखो ये हमारा कौन सा लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जब उसने ए से स्टार्ट करी है तो यानी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करी है, लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करी है, ठीक है। और जेड से जब स्टार्ट करेगा तो वो राइट से करेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जब सीधा करेगा तो लेफ्ट से, उल्टा करेगा तो राइट से यानी कि रिवर्स में, ठीक है। अब हम करते हैं, कोई नंबर है जैसे कि बी है, बी की लेफ्ट से क्या नंबर आएगा इसका? सेकंड। बी को लेफ्ट से अगर काउंट करें तो सेकंड नंबर पे आएगा, लेकिन अगर राइट से काउंट करें तो 25 पे आएगा। बी के दोनों के दोनों बी की ही लोकेशन है, ठीक है। अब बात ये आती है, अगर किसी भी अल्फाबेट की कोई एक लोकेशन हमें पता हो, या फिर दोनों पता हो, या फिर अल्फाबेट भी नहीं पता हो और सिर्फ एक लोकेशन पता हो, तो हम अल्फाबेट कैसे निकालेंगे? देखो मान लो कोई अल्फाबेट 10th है राइट साइड से, राइट साइड से यानी पे वो 10th है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो अल्फाबेट कौन सा है। अब सीधी सी बात देखो, हमें राइट साइड से तो अल्फाबेट्स याद नहीं है, उल्टी अल्फाबेट्स अगर हम काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक ही कर देंगे। हमें लर्न तो है सीधी राइट लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा सा उसे 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 27 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 17। यानी कि जो लेटर राइट से 10th पे है वही उसी लेटर की पोजीशन लेफ्ट से 17 नंबर पे है, ठीक है। अब 17 लेफ्ट से तो हमें निकालना आता ही है, आपको आता ही है। सिफिलोरक्स में देख लो 17 पे कौन आएगा? क्यू आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। क्लियर है बेटा? समझ नहीं आया हो तो बताओ। मैम एक बार फिर से समझा दो। देख लो एक बार फिर से, ये जो 10th था अल्फाबेट, कोई अल्फाबेट है, हमें वो बताना है। उसका की जो है लोकेशन दे रखी है कि राइट साइड से जब हम काउंट करते हैं, यानी जेड से 1, वाई को 2, ठीक है, एक्स को 3, इस तरीके से जब इधर से काउंट करेंगे राइट साइड से तो 10वें नंबर पे है, वो 10th पे है, ठीक है। अब इस तरफ से तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, हम लेफ्ट साइड से करेंगे। तो उसके लिए हमें
10R को लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको? 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना हो या राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो, हमें सिर्फ एक काम करना है, 27 में से उस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी दूसरे वाली लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, 27 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आ गया। अब जो ये 10 थी ये राइट से पोजीशन थी, तो 27 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गई? लेफ्ट से पोजीशन आ गई। अब लेफ्ट से तो आपको निकालना आता ही है, सिफिलोरक्स आपको याद ही है। 17 नंबर पे कौन सा नंबर है? क्यू। समझ आया बेटा? यस मैम। ओके। इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट की पोजीशन पता हो, मान लो कोई भी डिजिट लेफ्ट से 11th पे है, ठीक है, 11th पे, तो आपको उसकी राइट से निकालनी है। क्या करोगे? 27 में से सब्ट्रैक्ट 16 आ जाएगी राइट से। ठीक है, या फिर ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, इसने आपको बोल दिया कि एस की राइट से पोजीशन बताओ। अब ये बताओ मुझे, एस की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी? राइट से तो आपको पता नहीं चलेगी, लेफ्ट से तो पता है ना आपको एस की पोजीशन क्या होगी? 19। 19 लेफ्ट से है, राइट से निकालनी है, तो क्या करोगे? 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसकी राइट से पोजीशन आ जाएगी। क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब आप मुझे करके बताओगे, कोई अल्फाबेट है जो 20 है राइट से, ठीक है, आप मुझे वो अल्फाबेट बताओगे, जल्दी से कैलकुलेट करो। मैम जी। ए, मैम जी। ए, जी, और कोई? जी। मैम जी। जी, जी आएगा बेटा, के नहीं आएगा। देखो 20 राइट से है, अब हम राइट से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसको 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आ जाएगा लेफ्ट से। लेफ्ट से 7 पे कौन है? एफ के बाद कौन आता है? जी। 6 के बाद 7, तो 7th नंबर पे कौन आएगा? जी। समझ आया? चलो, अब आप मुझे बताओगे, राइट से 24 पे कौन है? सी। मैम सी। सी। राइट से 24 पे क्या करोगे? 27 माइनस 24 कितना आ गया? 3 आ गया लेफ्ट से। लेफ्ट से थर्ड पे कौन है? सी। आपको लेफ्ट पे लाके छोड़ना है, चाहे राइट दे रखा हो या लेफ्ट दे रखा हो। अगर लेफ्ट दे रखा है तो कोई जरूरत ही नहीं है, राइट दे रखा है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 19 लेफ्ट से कौन है? एस। एस। कौन? एस। एस। वेरी गुड, एस एस। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको 27 में से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट से दे रखी है पोजीशन, तो 27 में से सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे? अगर मैं कहूँ राइट से 19, अब आप बताओ कौन सा लेटर आएगा? एच। एफ। एच। एच। वेरी गुड, कर लोगे बेटा कन्वर्ट? कर लोगे कन्वर्ट? 27 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया होगा 19, कितना आया? 6 आया, 8 आया? 8 आया है। अब देखो 8th नंबर पे कौन है? 9th नंबर पे, 9th नंबर पे जो आई है, तो आई से पहले आता है एच, तो वो 8th नंबर पे कौन हो जाएगा? एच। ठीक है बेटा, कर लोगे कन्वर्ट? अब हम आगे चलते हैं।
पहले तो ये उतार लो। उतार लिया? Yes, ma'am. ओके। देखो अब क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा है, which will be seventh letter to the right of eighth letter from left in English alphabet। English alphabet में सेवेंथ लेटर के राइट में एट्थ लेटर के लेफ्ट में कौन सा अल्फाबेट होगा। इसमें अब आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि कभी आप 7 और 8 राइट और लेफ्ट से कैलकुलेट करो, काउंट करो, फिर उसके बाद ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, 7 में 8, 8 में 7, ठीक है। इतना सब झंझट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कैसे सोल्व करना है। इनमें जो नंबर आपको सबसे बाद में दिया हुआ है आप उसको सबसे पहले लिखोगे, जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको सबसे बाद में लिखोगे, ठीक है। 2 नंबर दिए हैं आपको 7 एंड 8, तो आप पहले 7 लिखोगे और फिर पहले 8 लिखोगे फिर 7 लिखोगे, ठीक है। अब देखो 8 के साथ क्या दिया, 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी 8 के साथ क्या दिया है, लेफ्ट, एंड 7 के साथ क्या दिया है, 7th लेटर टू द राइट, यानी 7th के साथ दिया है राइट। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो इसमें समझो, जब पहला और दूसरा दोनों ही लेफ्ट हो तो हम माइनस करेंगे, दोनों राइट होंगे तो भी हम माइनस करेंगे। पहला राइट और दूसरा लेफ्ट होगा तो हम प्लस करेंगे, पहला लेफ्ट और दूसरा राइट होगा तो भी हम प्लस करेंगे। यानी जब दोनों सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों डिफरेंट होंगे तो ऐड करेंगे, ठीक है। अब आएगा आंसर किसमें, जो सबसे पहले लिखा होगा। पहले अगर लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट में आंसर आएगा, पहले राइट लिखा है तो राइट में, यहाँ राइट लिखा है तो इसका आंसर राइट में आएगा, यहाँ लेफ्ट लिखा है तो इसका आंसर लेफ्ट में आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, फर्स्ट हमारा लेफ्ट है, सेकंड राइट है। अब दोनों डिफरेंट है, फर्स्ट लेफ्ट है सेकंड राइट है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट लेफ्ट और राइट क्या करना है, ऐड करना है। 8 और 7 को ऐड कर दो, क्या आएगा, 8 + 7 15। आंसर किस में आएगा, सबसे पहले क्या लिखा है, लेफ्ट, तो आंसर आ जाएगा लेफ्ट में। अब 15th लेटर लेफ्ट से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। कौन सा आएगा लेटर आएगा 15th पे, मैम राइट में आएगा, ये राइट था। कौन सा लेटर आएगा बेटा 15 पे, ओ ओ वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ओ। इतना समझ आया, ये बताओ पहले, किसको समझ नहीं आया ये बताओ मुझे। मैम इसमें स्टार्टिंग में तो आपने बोला था जो स्टार्टिंग में राइट दिया है वो लिखना। मैंने क्या बोला था, जो बाद में दिया है उसको हम पहले लिखेंगे और जो पहले दिया है उसको हम बाद में लिखेंगे। नहीं मैम ये नहीं, आंसर लेफ्ट में लाना है या राइट में। मैम राइट में आएगा आंसर तो। राइट में क्यों आएगा आंसर, पहले क्या लिखा है, मैंने कहा था जो आगे लिखा हुआ है उसमें आंसर आएगा। देखो जब लेफ्ट लेफ्ट है दोनों तो लेफ्ट में आंसर आ रहा है, राइट राइट है दोनों तो राइट में आंसर आ रहा है। पहला राइट और दूसरा लेफ्ट है, आगे तो राइट है ना, तो आंसर किस में आ रहा है, राइट में।
आगे लेफ्ट है तो आगे आंसर किस में आ रहा है? लेफ्ट में। इसके आगे कौन है? लेफ्ट है तो आंसर किस में आएगा? लेफ्ट में। ओके मैम। ठीक है, अब हम आगे यस चलते मैम। हैं। अगर यही हमें लेफ्ट की बजाय राइट में मिल जाता तो, मान लो 8 राइट और 7 लेफ्ट ऐसे होता तो तब क्या करते हम? अब दोनों अलग अलग है करना तो फिर भी हमें प्लस ही था। 15 आंसर किस में आएगा हमारा? राइट में। ठीक है, अब राइट से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? 27 में से 15 को पहले सब्ट्रैक्ट करके लेफ्ट वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर हम आंसर बताएंगे। ठीक है, ये आ गया 12। अब 12 पोजीशन पे कौन है लेफ्ट से? एल। L. एल। तो इसका आंसर क्या आ गया? एल। ठीक है, एक चीज और देख सकते हो आप, हमारा राइट लेफ्ट से आंसर आया था सेम क्वेश्चन में ओ, और सेम क्वेश्चन में राइट से आंसर आया एल। एल एंड ओ दोनों ही ऑपोजिट है कि नहीं यस है? मैम। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? ऑपोजिट भी निकाल सकते हो। जैसे अगर राइट में आ गया तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? ये आ गया ना 15 आ गया ना राइट से। लेफ्ट से 15 नंबर पे कौन है? लेफ्ट से 15 पे ओ। लेफ्ट से 15 पे कौन आया था? ओ। अब हमें दिया, हमारा आंसर किस में आया था? राइट में। हमें तो लेफ्ट का पता है ओ आएगा। ठीक है, राइट का हमें पता ही नहीं है तो उसका ऑपोजिट निकाल दो। ओ का ऑपोजिट कौन आएगा? एल। तो आंसर क्या आ जाएगा? एल। आप ये भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब क्वेश्चन आप करके दिखाओगे। सिर्फ बीच वाला लिख रही हूँ, विच विल बी पूरा नहीं लिख रही। आप सोल्व करना स्टार्ट कर दो। दोनों क्वेश्चन सोल्व करके बताओ मुझे आंसर। मैम फर्स्ट का जी। मैम फर्स्ट का जी और मैम सेकंड का फर्स्ट का Q जी आ रहा है। सबका जी आया है? और मैम सेकंड का सेकंड Q। का क्यू। सेकंड का क्यू। MQ। ओके, एक और करोगे? 10R, और ये मैंने पहले ही आपको लिख के दे दिया, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसमें चेंज मत करना, इसी को ऐसे ही सोल्व करके दिखाओ। मैम L। एल आएगा, ध्यान से देखो। मैम वी। मैम V में। बी आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस मैम। चलो फिर आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, ध्यान से पढ़ना और आप आंसर दे, ठीक है। मॉर्निंग क्लास वाला कोई बच्चा आंसर नहीं देगा। जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे। कंफ्यूज नहीं होना, आप सोल्व करो पहले, जैसे अभी बताया था ठीक वैसे ही सोल्व करो। मैम आई। क्या आंसर आया बेटा? मैम आई। आर। आई आ किसका, रहा है। आई किसका आंसर है? मैम उज्जवल। नाम बोलो बेटा अपना। उज्जवल। क्या नाम है? उज्जवल यादव। उज्जवल यादव, ओके ओके, वेरी गुड बेटा। आई आएगा, क्यों आएगा देखो, आपसे मुझे आर की ही उम्मीद थी, आर तक आप आ गई, बिल्कुल सही किया, कोई गलती नहीं, वहां तक आना ही आना है, आर तक आओगे तभी आगे आओगे। देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, इंग्लिश अल्फाबेट इज अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर, उनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया गया, यानी जेड, ठीक है, वाई, एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया हो तो क्या करोगे, सिंपल आंसर निकाल के उसका ऑपोजिट निकाल दोगे। आर का ऑपोजिट कौन होगा? आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई। क्लियर है बेटा? सब कर लोगे? यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, यहाँ पे भी सेम वही रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में है, विच अल्फाबेट विल बी एट्थ लेटर टू द लेफ्ट of the seventh from right। इसका बताओ मुझे आंसर जल्दी से। मैम सॉरी ओ। ओ, मैम ओ। मैम ओ, सबका ओ आया, सबका ओ आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास,
ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इनको, टोटल 26 होते हैं। पार्ट 1 हाफ हाफ कर सकते हैं ना हम इनको, ए से एम तक हाफ, सेकंड पार्ट एन से जेड तक। ठीक है बेटा, अब किसी क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि फर्स्ट हाफ को उसने रिवर्स कर दिया, ठीक है, सेकंड एज इट इज है, या फिर सेकंड हाफ को रिवर्स कर दे और फर्स्ट एज इट इज हो, और फिर सेम क्वेश्चन इसी तरीके से सेम वे में पूछ ले, तब आप कैसे आंसर दोगे? देखो, अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स किया हो तो हम क्या करेंगे, 14 में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड हाफ अगर रिवर्स किया हो तो हम क्या करेंगे, 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेफ्ट को। सबसे पहले तो ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करके बताऊंगी कैसे करना है। कर लिया नोट? यस मैम। ओके, अब चलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, विच लेटर शुड बी, इसने बोला है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11। हम बाद वाले को पहले लिख लेते हैं, 11th लिखेंगे। 11th के बाद बोला इसने लेफ्ट, 11 लेफ्ट से और थर्ड भी लेफ्ट से। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो आप लिख लोगे ना, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिख लोगे ना? यस मैम। ओके, तो ये हमारे पास दे रखा था। अब हम इन्होंने क्या किया, फर्स्ट हाफ को जो है रिवर्स कर रखा है। फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर रखा है, हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, वही वे सिंपल जो हम अब तक करते आ रहे थे। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं करना है, इसके अलग जो भी होगा ना एडिशन में होगा, इतना तो हमें करना ही करना है। अब देखो, दोनों सेम है, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 8। आंसर किस में आएगा, लेफ्ट में। अब देखो, उसने फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है, क्या 8 लेफ्ट से फर्स्ट हाफ में आएगा? यस मैम। बिल्कुल यस आएगा। मैम। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में आएगा ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14 में से लेफ्ट में क्या आया था हमारा 8, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6। यानी लेफ्ट से 6 पोजीशन पे, कौन है लेफ्ट से 6 पे, एफ। तो आंसर आ जाएगा एफ। कितना क्लियर है, इतना समझ आया Yes, सबको? ma'am. ओके, अगर यही 8 लेफ्ट की जगह हमारे पास आ जाता, मान लो 8 राइट, यानी 11 एल की जगह 11 आर अगर हमारे पास होता दोनों जगह, और 3 एल की जगह 3 आर होता, तो हम क्या करते, हमारे पास 8 आर में आता। ठीक है, अब देखो 8 आर है तो हमें उसको पहले तो लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19, यानी लेफ्ट से 19। अब देखो, फर्स्ट हाफ को उसने रिवर्स किया है, क्या 19 फर्स्ट हाफ में आता है? No. बताओ मुझे, क्या 19th लेटर फर्स्ट हाफ No, में ma'am. आएगा? No, नहीं आएगा। और सेकंड हाफ में आएगा वो तो, और सेकंड हाफ को तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो एज इट इज है। जब एज इट इज है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फिलोरक से 19 नंबर पे देखो कौन सी डिजिट है, एस, फिर इसका आंसर आ जाता एस। इतना समझ आया? इतना समझ आया बेटा? इसमें जिस किसी को डाउट है तो पूछ लो। Yes, ma'am. ओके, तो अब आगे देखो, सेम क्वेश्चन में अगर उसने फर्स्ट हाफ को रिवर्स ना करके सेकंड हाफ को रिवर्स किया होता, तब क्या होता? पहले वाले में हमारा आया था 8 लेफ्ट से, तो उसमें क्या होता, ये तो सेकंड हाफ में आता ही नहीं, फर्स्ट हाफ में आता तो हम कुछ देखते ही नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा फिलोरक से 8 नंबर उठाते और वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर सेकंड के अकॉर्डिंग हमारा 19 आता, तो 19 तो सेकंड हाफ में आएगा क्योंकि वो रिवर्स हो रहा है,
तब हम क्या करते, और सेकंड हाफ रिवर्स हो तो हम क्या करना है, 40 में से सब्ट्रैक्ट करना है। फिर हम 19 को 40 में से सब्ट्रैक्ट करते, 21 आ जाता हमारे पास, और 21 डिजिट जो होती वो हमारा आंसर हो जाती। क्लियर है बेटा सबको? जिस किसी को क्लियर नहीं है मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूँ।